आज समाज की बैठक बैठी, आप लोगों ने भारत बंद 21 अगस्त को तटस्थ रहने का निर्णय लिया है सभी लोगों ने, लेकिन बहुजनों की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने समर्थन दिया है। बहन कुमारी मायावती जी के बयान, आकाश आनंद के बयान इस मामले पर निकल कर आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? राजनीतिक पार्टियों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां रहती हैं। ना केवल बहन मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान जी ने और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी कल के भारत बंद के आह्वान का समर्थन करने का, इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण जाति के संगठन है, जिसमें करनी सेना मानी जाती है, जो आरक्षण का विरोध करती है, SC/ST समाज के लोगों का प्रबल विरोध करती है, उन लोगों का, ऐसे संगठनों का भी इसमें समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारा देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारे समाज की किसी भी खबर को आज तक कभी नहीं चलाता, लाखों लोग रामला मैदान में जब आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के लिए हमने रैलियां की थी, उसने एक लाइन कभी नहीं दिखाई। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, आज आश्चर्य की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कल होने वाले भारत बंद को व्यापक स्तर पर बहुत मजबूती के साथ दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई ना कोई, मुझे ऐसा महसूस करता हूं मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि ऐसा क्या 21 तारीख में क्या ऐसा पैदा हो गया कि 21 तारीख को मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, जिसने 9 अगस्त का बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगाने के लिए देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में जब लोग 9 अगस्त को जंतर मंतर पर आए, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसमें एक लाइन नहीं दिखाई, एक फोटो नहीं दिखाया। लेकिन 21 तारीख का कल का जो भारत बंद है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया व्यापक स्तर पर दिखा रहा है। सरकार की रुचि भी बहुत इसमें दिखाई दे रही है। साथ साथ ये है कि जो सवर्ण जाति के संगठन है, वो भी कल समर्थन कर रहे, जो आज तक 40 साल के मेरे सामाजिक कैरियर में आज तक किसी भी सवर्ण जाति के संगठन ने हमारे किसी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। पहली बार मैं अपने 40 साल के इस कैरियर में देख रहा हूं कि सवर्ण जाति के संगठन भी कल के भारत बंद के ऐलान का समर्थन कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस भारत बंद को, जो 21 तारीख का प्रस्तावित बंद है, जिस किसी व्यक्ति ने भी दिया है, इसको टाला जा सकता था। बातचीत के माध्यम से सरकार ने ऑलरेडी क्रीमी लेयर कंसेप्ट को लागू ना करने की बात ऑलरेडी कही थी। इसके साथ साथ हम सब लोग, समाज के लोग आपस में बैठ करके, एकजुट होकर के इसका एक सामान्य हल निकाल सकते हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए और सबने आम राय से यह तय किया है कि हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, अपनी एकता एकजुटता को हर कीमत पर मेंटेन करेंगे और अपनी एकता को किसी भी स्थिति में न टूटने देंगे, न कमजोर होने देंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसका भी समाज के हक में कोई ना कोई सर्वमान्य हल हम निकाल कर दम लेंगे। कौन कौन लोग शामिल थे मीटिंग में? हमने कहा कि अनुसूचित जाति समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग, सभी वर्गों के, सभी उपजातियों के लोग, प्रबुद्ध साथी आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं और सभी ने आम राय से ये निर्णय लिया है, जिसका मैंने आपको अभी ब्यौरा दिया है। बहुत ही अच्छे समन्वय के साथ मीटिंग हुई, जिसमें कि सर्व समाज जो शेड्यूल कास्ट का है, उसमें तमाम समाज के लोगों ने, जाटव समाज और विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के लोग थे, जिन्होंने मिल बैठकर बात की कि ये वर्गीकरण के जो फैसले के ऊपर आपसी कहीं मनमुटाव हो रहा है, कोई तनाव हो रहा है, कुछ लोग इस तरीके की वीडियो डाल रहे हैं, कुछ लोगों ने आज प्रदर्शन किया, कुछ लोग कल बंद का कॉल दे रहे हैं। हमें इस तरीके की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे समाज की बात है, हमारा आपसी भाईचारा है, हम इसे इकट्ठे बैठकर सुलझाएंगे, इसका कोई हल निकालेंगे। इस पर एक बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई, जिसमें कि सैकड़ों लोग आज बैठे थे, बुद्धिजीवी, और सबने तय किया कि एक बड़ी मीटिंग और विशाल तरीके की महापंचायत की जाएगी, जिसमें इस वर्गीकरण के मुद्दे पर एक लीगल टीम का गठन भी कराया जाएगा, जो देखेगी कि किस तरीके से इसमें आपस में समन्वय बनाया जा सकता है। और आने वाले समय में ये भी प्रण लिया, निर्णय लिया गया कि जो भी लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया पर समाज को तोड़ने की, अवेयरनेस बनाने की और विभत्स बातें करते हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको कंट्रोल किया जाएगा कि इस तरीके समाज को तोड़ने का काम ना करें। जो कुछ लोगों ने आज ये आग लगाने का काम किया, खाई पाटने का काम किया, इस आग में आज पानी डालने के काम की शुरुआत आज यहाँ पर हुई है और बहुत सार्थक, बहुत सफल, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। अच्छा, आज जंतर मंतर पर भी एक कार्यक्रम रखा गया था समाज की तरफ से, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कटु बातें, बड़ा भाई भी कहा गया और उनके खिलाफ बड़ी कटुता भी। देखिए हमारा मकसद ही आज ये था, चाहे वो बड़ा भाई हो, जो छोटा भाई हो, किसी को भी किसी के बारे में कोई गलत शब्दावली प्रयोग करने का हक अधिकार नहीं है। हमारा आपसी भाईचारा आपका नहीं, सैकड़ों हजारों सालों का है और हम सब अल्टीमेटली मूल निवासी हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं। और बाबा साहब के बच्चे जो है, तो वो हमें लड़ना नहीं है, हमें संगठित होना है। बाबा साहब का नारा था, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। तो हम लोग संगठित होकर संघर्ष करना चाहते हैं। इस देश की जो सरकारें हैं, उसके संविधान और लोकतंत्र को खतरा, उसको बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, ना कि एक दूसरे पर छीटाकशी करें। जो आज हुआ है, छीटाकशी करी गई है, वो भी गलत है।
कल जो भारत बंद में अगर कुछ इस तरीका का वो भी गलत होगा। तो कल के लिए क्या संदेश दे रहे हैं कल के लिए अपने युवाओं को शांतिपूर्ण वाला? कल के लिए संदेश है कि सारा जितना भी अगर कोई धरना प्रदर्शन अगर कॉल दे दी गई है तो उसको शांतिपूर्ण करना चाहिए। हम ये चाहते थे कि ये बंद ना हो, लेकिन अब कॉल दे दी गई है तो आज जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे थे उन्होंने कहा कि हम इस बंद से तटस्थ रहेंगे, इससे अलग रहेंगे और आने वाले समय में हम अपना फैसला खुद मिलकर बैठकर पंचायत के माध्यम से, बड़ी मीटिंगों के माध्यम से तय करेंगे, ना कि रोडों पर तय करेंगे। धन्यवाद। ये आप पढ़ोगे बाद में? हाँ चलो। श्रद्धेय साथियों, सबसे पहले मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस बहुत ही विशेष, स्पेशल और बहुत ही आवश्यक बैठक में आप सभी श्रद्धेय साथी आए, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद और आपको इस चीज़ के लिए मुझे बधाई देनी चाहिए कि आप लोगों ने समय की नज़ाकत को देखते हुए ये स्टेप सभी ने लिया। पहल की हम 2-4 ने, लेकिन आप सब लोग एक बुलावे पाए। हम समझते हैं कि आप हमसे भी ज़्यादा इस मामले में सम्मानित हैं और आप सबका सम्मान है। करीब 28 लोग बोल चुके इसमें, सभी साथी, सारे विद्वान साथियों ने अब अपना विचार दिया। मैं ये कोई आज भाषण वाली बात नहीं है। आज ये एक समाज बैठा है हमारा, और ये वो समाज है जो पीढ़ियों से इकट्ठा होता आया और इकट्ठी लोगों की गाली खाता आया। जब भी गाली मिलती है दोनों को जोड़ा जाता है। तो जो लोग यहाँ शहर में रहते हैं, हो सकता है उनको ये आइडिया ना हो, लेकिन मैं तो अब से 50-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि इस तरह से हम दोनों इकट्ठे ही समाज प्रताड़ित रहा। और जहाँ जहाँ भी मैंने देखा कि मैक्सिमम लोगों ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके और लड़ाई लड़ने का काम किया उन विषमतावादी ताकतों से जो हमें हमेशा गिराने का काम करती रही। साथियों, आज समय ऐसा है, एक ऐसी चीज़ पैदा कर दी गई, कोर्ट कहें या गवर्नमेंट कहें उसके द्वारा, और इस पर एक सिचुएशन ऐसी होगी कि देखिए, देखने में ये लगता है बिल्कुल आप जो साथी इसको कह रहे हैं कि भाई हम विरोध में क्यों जा रहे हैं, ये समाज विरोध में क्यों जा रहा, मैं उनकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ये सोचता एक बहुत मोटे दिमाग से कि सर्टेनली हमें कुछ चीज़ मिलने जा रही है, तो ये लोग बंद क्यों कर रहे हैं। तो साथियों, जो विद्वान लोग हैं, जो वाइज लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो पीड़ा समझते हैं एक दूसरे की, उन सबको पीड़ा इस बात की है कि मिलने से दुखी नहीं है, आपको मिलने से कुछ दुखी नहीं है वो लोग, लेकिन ये जो समाज का विघटनकारी सिस्टम चला हुआ है इससे दुखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब से आपने देखा होगा करीब 10-20 साल पहले आप सब विद्वान साथी यहाँ SC ST सब प्लान का पैसा 4 लाख करोड़ होता था। उस 4 लाख करोड़ में आपको शिक्षा दी जाती थी, आपको स्कॉलरशिप दिया जाता था, आपके स्कूल बनाए जाते थे, आपके बच्चों को बाहर भेजा जाता था। लेकिन आज अगर ये गवर्नमेंट इतनी बढ़िया थी, ये सुप्रीम कोर्ट इतना बढ़िया था, तो आज SC ST सब प्लान का एक भी पैसा नहीं, आज 0। पहले इन्होंने घटाया 50,000, फिर किया 30,000। और मैं समझता हूँ, कभी मैं बात कर रहा था KP चौधरी जी से, तो इन्होंने कहा अब तो 0 है। तो ये सब इनकी मानसिकता और इनकी थॉट, इनका सोचने का ढंग भी हमें साथ साथ लेकर चलना है साथियों। और ये जो कल का जो मामला है, अभी आपने देखा भाई कोई 15 उसकी बात कर रहा है, कोई 16 की बात कर रहा है, कोई 342 और 341 की बात कर रहे हैं। वो ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक मोटे दिमाग को अगर हम कानूनी पेचीदगी में ना जाएं, एक मोटे दिमाग से सोचें कि भाई उनको मिला है कुछ और वो इस चीज़ से बहुत दुखी कि ये जो कल का ये हो रहा है, बंद हो रहा है, तो वो ये एक मैसेज ये जा रहा कि ये सब लोग हमारा गैस है, हमें जो मिल रहा है। मैं इससे इत्फाक रखता हूँ, लेकिन साथियों साथ के साथ देखिए, जब आपको ये पता है, जब हमें ये पता लगा आज कल कि इसके समर्थन में वो सब लोग आ रहे हैं जो हमें हमेशा से सदियों से नीचे गिरा करके मारते रहे, हमारे अधिकार को हनन करते रहे, हमारे अधिकारों को छीनते रहे, उन लोगों को आने का क्या मतलब है। ब्राह्मण समाज ने उसमें समर्थन किया, करनी सेना जो राजपूतों की उन्होंने समर्थन किया, और दूसरा जाट महासभा ने इसका समर्थन किया, बहन जी हमारी कूद पड़ी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं,
ये सारी चीज़ें हम भी समझते हैं। आरएसएस ने किया। अगर आरएसएस तो आरएसएस ने किया तो ये तो सीधी बात ये हुई कि ये उनको मौका मिला कि इनका जो संगठन है इसको कैसे तोड़ा जाए। अब हमारी ये बुद्धि होनी चाहिए, हमारी ये समझ होनी चाहिए सबको मिला करके कि हम इस स्थिति से कैसे निकले, अपने को बचाएं भी, अपना संगठन बनाएं और हम सब मिलकर भी रहें। इस चीज़ पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत सी चीज़ें निकल कर आई, कुछ चीज़ें हमने लिखी, अभी चौधरी साहब पढ़ेंगे इसमें। मेरा इसमें केवल ये सुझाव है साथियों, देखिए एक थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। अमेरिका में 70 साल हिप्टनिस और गोरों में लड़ाई रही। ये था एक रूल ऑफ डाइवर्सिटी का पे कि वो चाहते थे, जो ब्लैक्स थे वो चाहते थे कि हमें हमारी जनसंख्या के अनुसार वी शुड गेट एवरी राइट इन द गवर्नमेंट सिस्टम, और जो यहाँ के संसाधन हैं उनमें मिलना चाहिए। और 70 साल लड़ने के बाद उनको संसाधन मिले और आज उसका कारण है पूरा जो अमेरिका है एक वर्ल्ड में टॉप पर है। चूँकि जिन लोगों को कुछ दिया नहीं जाता था, जो मेहनत कश लोग थे, उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके अपना तो काम किया, अपने को तो उन्होंने सबूत किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उस देश की संपत्ति और सिस्टम को भी प्रोग्रेस में लाए और इसीलिए वो ऊपर है। हमें एक रूल ऑफ डाइवर्सिटी, हम कहते हैं रिजर्वेशन ये 10-15% पे लगे रहते हैं। हम कहते हैं कि हमें हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम साथ लड़ेंगे, आपके साथ लड़ेंगे। और अगर ये कहते हैं कोई कि रूल ऑफ डाइवर्सिटी यहाँ भी लगना चाहिए, डाइवर्सिटी इस देश में जनसंख्या के अनुपात हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एक ये बात है। दूसरी बात, जैसे दिल्ली का ही हम उदाहरण लें, टोटल जितना भी हमारा समाज है सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर प्रथा पर रखा हुआ है। आप झंडा उठाइए, हम आपके साथ हैं, हम आगे होके चलेंगे कि हमारे उन लोगों को परमानेंट क्यों नहीं किया जाता। सदियों से जो उनको पहले अभी जिक्र आता 18,000 मिलते थे, अब उसको 8,000 मिलने लगे और हम फिर भी कोई आंदोलन नहीं कर रहे। आप तय कीजिए इस बात को और हम सबसे पहले झंडा लेके चलेंगे। अभी भाई ने बताया, ये बहुत करीब 25 साल पुरानी बात है। गोहाना कांड हुआ, सबसे पहले हमारी टीम गई और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हुड्डा जी गली में जा रहे थे और उनका हाथ पकड़ लिया हमने से कि हुड्डा जी, ये हम थे साथ में, कि आपने ये क्या कराया, आपने ये क्या किया। और ये सारे लोग मिर्ची कांड, ये कांड हरियाणा में अक्सर बहुत कांड हुए हैं जी। सुनपेड़ कांड में 4 दलितों को पुलिस ने मार दिया। टाइप करवा के लाओ फटाफट टाइप। तो ये सारी चीज़ें जितनी है साथियों, हमने मिलकर बहुत से जितना भी आंदोलन हुए मिलकर किए और उसमें सफलता मिले। और हम आगे भी कोशिश करेंगे, बिल्कुल 100% कोशिश करेंगे कि हम इस सिस्टम को टूटने ना दें। और जहां आप कोई भी आवाज़ लगाएं, हम वहां खड़े मिलेंगे आपको। 9 तारीख में जो ये हुआ, ये ज़रूर लेट हुआ, चूँकि 9 तारीख में 15-20 दिन से हम 9 तारीख वाले में लगे हुए थे। आप सभी साथी आए, आपने देखा होगा वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आए, लेकिन कहीं भी किसी मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने या किसी नेशनल मीडिया ने एक लफ्ज़ नहीं दिखाया आपको। कहीं कुतिया मर जाती है उसको दिखाते हैं, मुर्गा साला एक गिलहरी मुर्गे खा गई उसको दिखाते हैं, लेकिन वहाँ लाखों लोग भी आ जाते तो भी आपको नहीं दिखाया जाता। इनकी सब चालों को आप समझिए। ये जो सब संगठन है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सब लोग जो विरोध में खड़े होते थे आज इसके फेवर में आ रहे बंद के। तो ये समाज को फाड़ने वाली कहाँ से चली सिस्टम? हम इसको देखें, समझें और अपने को थोड़ा सा वो रखें। आज हम अगर इसको कल को हम नहीं रोक सकते तो हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जितने भी हम साथी यहाँ बैठे, भाई हम तटस्थ रहें, हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तटस्थ रहें, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सर्टेनली उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम काम करेंगे। अगर आपको हक मिल रहा कोई, हम कहते ना कर दें यहाँ दिल्ली में परमानेंट रेगुलर कर दें, आपको कॉन्ट्रैक्ट पर से हटा दें। उस व्यक्ति ने ठगा, दोनों समाज को ठगा, तीसरे को भी ठगा। और इतने दिनों से वो बने बैठे हैं यहाँ सीएम, और कोई एससी का कोई चेयरमैन नहीं बनाया जो होता था कमीशन का, कोई बोर्ड नहीं बनाया। उन्हें 200-400 लोग रखे, 2-2 लाख रुपए पे एक एससी का आदमी था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब कास्ट। आई एम टॉकिंग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सब कास्ट। आप लोग समझते नहीं। एक आदमी आता है कहता है कि
मैं तो झाड़ू का निशान लिया और जाटव चमार और वाल्मीकि सारे के सारे उस पर एक तरफ से जा रहे हैं। राज्यसभा में एक नहीं दिया आपको, और कभी आपका एक भी मंत्री पूरा किसने टेन्योर किया, चाहे वो पहले रहे हो चाहे बाद में आए हो, कोई भी संदीप राव से गौतम राव कोई। तो साथियों इन चीज़ों को आप समझिए, और हम बिल्कुल भी यहाँ तटस्थ रहेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमें अगर कहीं दो चीज़ पड़ी होंगी आपको मिलती होगी, हम आपका साथ देंगे उसमें, 100% साथ देंगे। लेकिन साथियों अपने को बिखराने का काम न करें, और जितने भी श्रद्धेय साथी ये पोस्ट डालते हैं एक बिखराव की, आप उनको भी चिन्हित करें, जल्दी लेकर आओ जल्दी। कि इस तरह की पोस्ट एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करे, भेदभाव पैदा करे, एक अलगाव पैदा करें, उसको हम डांटे। जो श्रद्धेय साथी हैं बजाय उस पर टिप्पणी करने के उसे बोलो, उसे चिन्हित करो, उसे सब लोग बैठ करके उससे निपटा जाएगा। इस समाज को टूटने नहीं देंगे। देखिए जितना हम हैं यहाँ पर, ये करीम बैठी हुई है समाज की। अगर आप सब भी एक सूत्र में चले तो इंडिया का नक्शा बदल सकते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि होगा, लेकिन जब हम ये तब होगा कि जब हम एक माँ बाप के एक तरह के बन के रहेंगे, एक दूसरे के दर्द को समझेंगे, एक दूसरे की वेलफेयर को समझेंगे, एक दूसरे को हिम्मत देंगे, एक दूसरे को उनके बच्चों के आगे आने भविष्य के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। तो साथियों बहुत ज़्यादा न कहते हुए, देखिए ये जितनी लाइन यहाँ बैठी है, जितने यहाँ से यहाँ सब लोग बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं कि न समाज का दर्द है, संगठन का दर्द है कि संगठन खराब ना हो। हम न एक से एक विपत्ति में एक से एक लड़ाई हमने लड़ने का काम किया, आपस में मिल कर लिया, और ये 100% है बात कि इन लोगों को ऐसा एहसास हो गया कि सब लोग मजबूत हो गए, इनका संगठन इकट्ठा हो गया, ये पढ़े लिखे हो गए, एक दूसरे को बांध कर समझ कर चलते हैं। इनको हाउ टू डिवाइड देम, और ये डिवाइड की बात है। हमें खुशी है अगर आपको मिल जाता है उसमें कुछ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलता तो कुछ भी नहीं। जब वो वैकेंसी भरते हैं केवल सफाई कर्मचारी से उसका जो है वो परसेंटेज पूरी करते हैं, 15% है सफाई कर्मचारी दे दीजिए। अरे सफाई कर्मचारी से क्यों भर रहे हो, तुम सबको लो ना। और साथियों मैं आपसे प्रार्थना ये भी करता हूँ, जितने साथी बैठे आप समाज के सेनापति हैं अपने समाज के, भाई देखो बाबा साहब ने भी कहा था धीरे 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 अगर इस देश में प्रगति करनी है, इसमें सिस्टम बनाना है, तो बच्चों को एजुकेशन देनी पड़ेगी। और ये जो हमें पीछे हमारे जो पैतृक काम लगाए हुए हैं, कास्ट वाइज जो सिस्टम है, इसे रिड्यूस धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता कोई काम, एकदम से नहीं छूटता। लेकिन आप सब लोग समाज सुधारक हैं, आप समाज की सोच रखते हैं। अरे लोग पाकिस्तान से आए थे, मूंगफली बेच रहे थे, सब्जी बेच रहे थे, वो चने बेचते थे, आज उनका होटल है। उन्होंने तो नहीं किया कोई काम सफाई का आके मालिक है, या उन्होंने तो नहीं किया कोई ऐसा काम। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता, काइंडली उसको भी थोड़ा सोचें, और बच्चों को चाहे आप भूखे रह जाएं, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। चूँकि आज देश में जहाँ भी है वो मेरिट का सवाल आता है, तो मेरिट में हमारे बच्चे टॉप करें, न अदरवाइज जितना भी ये सिस्टम है वो भी जनरल खा जाएंगे। साथियों 10% खा गए, उसमें पूरा आज तक कोटा नहीं है। मेरे ख्याल 10 से 15 हज़ार तो बैक लोग वैसे ही पड़े रहते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट 45-50 लाख से 6 लाख रह गए हैं। तो इन्होंने सर्विस तो ख़त्म कर दी। हमें अगर लड़ना है इकट्ठा, प्राइवेटाइजेशन में हमें रिजर्वेशन चाहिए, उस पर लड़ना है। हमें लड़ना है तो कॉन्ट्रैक्ट पर था क्या केस लड़ता है। हमें लड़ना है तो इस तरह से, कल नोटिफिकेशन हुआ कि 45 IAS को भी डायरेक्ट ले ले, कहाँ गए, फिर रिजर्वेशन कहाँ होगा। हम यहाँ इस पर छोटी चीज़ पर लड़ रहे हैं, हमें बड़ी चीज़ पर लड़ना इकट्ठा होकर के। जब IAS जैसी पोस्ट को डायरेक्ट भरी जा रही हैं, तो आप और हम क्या करेंगे बताइए। हम किस लिए इसके लिए लड़ें, हम इकट्ठा होकर इसका समाधान ढूंढें। हम अभी हम बैठ के बात करते हैं, एक लीगल जो सेल और एडवोकेट्स की एक काउंसिल बना करके डिस्कशन करें आपस में, दोनों तरफ से 2-4 वकील बैठे और इसका रास्ता निकालें और एक दूसरे की मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार